क्लास करेंगे केमिस्ट्री का, जो 10th क्लास का है। तो इसमें 5 चैप्टर होते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में हम आपको बताते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसके कुछ उदाहरण देते हैं जो हमारे प्रतिदिन की जीवन में ये घटित होती है। जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस का लेना भी एक जो है रासायनिक अभिक्रिया है। घरों के अंदर हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, दूध रख देते हैं, जो लंबे समय तक रहने के कारण क्या होता है, वह दूध फट जाता है, खट्टा हो जाता है, वो भी एक आपका रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से चूना खरीद कर लाते हैं घर की पुताई करने के लिए, सफेदी करने के लिए। जब उसको पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी के अंदर डालने के बाद में जो उसके अंदर रिएक्शन होता है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो पदार्थ या अकेला पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करे, किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करे, और उसके बाद में जब एक नए पदार्थ का निर्माण करे और उस पदार्थ का जो गुण हो, जो कैरेक्टर हो, जो नेचर हो, इन पदार्थ बिल्कुल भिन्न हो, तो आप कहेंगे कि वह जो है रासायनिक अभिक्रिया उसके अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख रहे हैं, बता रहे हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पे एक ही अलग पदार्थ हुआ, ये अलग पदार्थ हुआ, दोनों जब क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो इसका जो नेचर होता है, इसका कैरेक्टर होता है, इसके अपेक्षा क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो इसको आप कहेंगे कि इनके बीच जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। उसी तरह से CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। जब इस चीज को, इस पदार्थ को आप बाजार से खरीद कर लाते हैं और इसको जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और इसके साथ जो होता है अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसमें पानी के अंदर जब उसको डालते हैं तो काफी अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है, कभी कभी हाथ भी उसके अंदर जल जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई दो पदार्थ या एक पदार्थ एक दूसरे अलग पदार्थ से क्रिया करे, क्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करे, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इसको जो है आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, जिससे आप याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आप कैसे पहचान लेंगे किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो आप याद रखेंगे, जिन पदार्थों के बीच में रासायनिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, तो आप समझेंगे कि उसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है।
जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस का लेना जो है रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप समझ जाइए वह रासायनिक परिवर्तन भी है। उसी तरह से दूध से दही का बन जाना, जब दूध से दही बनता है तो वह रासायनिक परिवर्तन है और उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया भी हो रहा है। तो बस आप इस ट्रिक को याद रखें कि जब रासायनिक परिवर्तन हो तो समझिए कि उसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ऐसे जो है परिवर्तन दो तरह का होता है, आप लोग जानते होंगे, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसमें आप उस पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघलता है तो पानी प्राप्त होता है, पानी, फिर पानी को जब ठंडा करेंगे तो वह बर्फ बन जाएगा। तो यह क्रिया चलती रहती है, बर्फ बनना, पानी पिघलना, फिर पानी से बर्फ का बनना, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक ये क्या होता है, जब एक बार चेंज होता है तो उस चीज को आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे जंग का लगना, आदमी का मर जाना, श्वसन क्रिया, शरीर के अंदर भोजन का पच जाना, ये सब जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जिन पदार्थों के बीच में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आज का रासायनिक अभिक्रिया का जो पॉइंट्स था वे समाप्त हुआ। फिर हम लोग कल रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो आता है रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित समीकरण, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, इसके बारे में हम अगले क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे।